गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम क्विक रिवीजन करेंगे आपके चैप्टर की शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स की। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इसको 2 और 3 टाइम्स देखेंगे। देखो इसके मेन हेडिंग्स इसकी क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है वो समझो। फर्स्ट नंबर पे आता है मटेरियल। किसको बोलते हैं हम मटेरियल? सो देखो मटेरियल क्या है यहाँ पे, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल गिलास, स्टील, वुड एक्सेट्रा। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मैटर जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को बनाते हो उसको बोला जाता है मटेरियल। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मैटर जिससे आपने उस ऑब्जेक्ट को बनाया है उसे बोलते हैं मटेरियल। एग्जाम्पल है वुड, स्टील, गिलास एक्सेट्रा। अब आप देख सकते हो वुड का एग्जाम्पल। ये जो वुड है एक तरह का मटेरियल है। अब इस वुड से आप कौन सा ऑब्जेक्ट बना सकते हो? इस वुड से हम डोर बना सकते हैं, इस वुड से हम विंडो बना सकते हैं। तो कई ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। सो वुड एक तरह का क्या है? मटेरियल। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक, यहाँ पे प्रिंसिपल भी आएगा, सम बेसिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि जो प्रोसेस है ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करने का या फिर उनको उनकी शॉर्टिंग करने का, कि जिसमें आप वस्तुओं को छांटते हो या उनकी ग्रुपिंग करते हो, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। अब आप मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में रख रहे हो। जो आपके मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं इनको आपने अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो आप क्या सोच के इनकी ग्रुपिंग करते हो वो समझो। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। तो अलग अलग बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनको अलग ग्रुप में रखा जा सकता है। मटेरियल यूज्ड, इनको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। मान लो आपको लंच बॉक्स दे दिए जाएं, एक दे दिए जाएं प्लास्टिक के लंच बॉक्स, एक दे दिए जाएं स्टील के लंच बॉक्स। अब जो स्टील का लंच बॉक्स है वो स्टील से बना है तो उसको अलग ग्रुप में रखेंगे, और जो प्लास्टिक का लंच बॉक्स है वो प्लास्टिक से बना है उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। तो जिस मटेरियल से उनको बनाया जा रहा है, जिस मटेरियल का यूज़ होता है उनको बनाने में, उसके अकॉर्डिंग भी हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। एंड यूजेस, और इनके क्या यूज़ हैं उसके बेस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया था कि आप किसी शॉप पे जाते हो तो जो नहाने वाला साबुन है जिसका यूज़ नहाने के लिए हो रहा है उस साबुन का ग्रुप अलग होगा, उसके लिए रैक अलग से बनाया गया होगा। और जो कपड़े धोने वाले साबुन हैं उनका ग्रुप अलग होगा, उनके लिए रैक अलग से बनाया जाता है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग समझो, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में क्या समानताएं हैं, क्या उसमें भिन्नताएं हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटी है और क्या मटेरियल्स में डिफरेंसेस है। इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके बेस पे भी उनको ग्रुप में रखा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। आप चैप्टर रीड कर चुके हैं, आप ये सब बातें पढ़ चुके हैं कि मटेरियल्स को जो ग्रुप में रखा जाता है या उनको क्लासिफाई किया जाता है तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि वो दिखने में कैसे हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस में आपने किया था कि जो लस्चरस ऑब्जेक्ट है उनको एक जगह रखो, जो नॉन लस्चरस है उनको एक जगह रखो। तो इस तरह से उनकी ग्रुपिंग की थी आपने। सोल्यूबिलिटी, जो किसी लिक्विड में सोल्यूबल होने वाले हैं उनका ग्रुप अलग, और जो किसी लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होते उनका ग्रुप अलग। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में 3 प्रॉपर्टीज थी आपकी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर दोज इन विच लाइट कैन पास कंप्लीटली। जिस सब्सटेंस में से लाइट पूरी तरह से पास हो जाए उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। एंड दो सब्सटेंसेस इन विच लाइट पासिस पार्शियली, जिसमें से कुछ अमाउंट लाइट का पास हो उसको ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। एंड दो सब्सटेंसेस इन विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
सो ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल क्या है? गिलास। ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है बटर पेपर। और ओपेक का एग्जाम्पल है कार्डबोर्ड, जिसमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती। कंडक्टिविटी एंड बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट। तो कंडक्टिविटी के बेस पे भी आप अलग अलग ग्रुप में रख सकते हो ना मटेरियल्स को। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर, कुछ होते हैं बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। और जो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, प्लास्टिक, रबड़, वुड। तो ये सब है बैड कंडक्टर। और है बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले हैं उनको अलग ग्रुप में रखो, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उनको अलग ग्रुप में रखो। तो आपको पता है आयरन है वो जैसे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, इसकी ग्रुपिंग अलग कर लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उनकी ग्रुपिंग अलग कर लेंगे। मटेरियल प्रॉपर्टीज़, एक ये प्रॉपर्टी आपको दी है, मैंने अभी आपको शॉर्टकट में समझाई थी। सोल्यूबिलिटी, substances that are dissolved in water are called soluble substance like sugar, salt। जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। जैसे नमक भी पानी में घुल जाता है और चीनी भी पानी में घुल जाती है। शुगर एंड सॉल्ट आर completely dissolved in water, that's why we call that they are soluble in water। इनसोल्यूबल इसी का अपोजिट। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुलते, उनको बोला जाता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस। लाइक सैंड इन वाटर, रेत कभी भी पानी में नहीं घुलती, रेत हमेशा नीचे बैठ जाती है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था मिसिबल। अब देखो मिसिबल भी क्या है? जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए। बट मिसिबल वर्ड यूज़ कब करते हो? जब किसी सॉलिड को मिक्स ना किया जाए वाटर में, जब लिक्विड और लिक्विड का केस हो तो हम यूज़ करते हैं मिसिबल और इमिसिबल टर्म। समझो मिसिबल किसे, देखो हमने सोल्यूबल किसके लिए यूज़ किया था? जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो और सॉलिड लिक्विड में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए कोई सॉलिड सब्सटेंस। बट अगर दोनों ही आपको लिक्विड सब्सटेंस दिए हो तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो लिक्विड उसमें कंप्लीटली डिज़ोल्व होगा या फिर लिक्विड डिज़ोल्व ही नहीं होगा। तो देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या होता है। पहली कंडीशन है मिसिबल, those liquid which mix well with water are said to be miscible in water। तो वो लिक्विड्स जो अच्छी तरह से लिक्विड वाटर में मिक्स हो जाए, वो लिक्विड जो अच्छी तरह से वाटर में मिक्स हो जाए उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। लाइक अल्कोहल इज़ मिसिबल इन वाटर, जो शराब है वो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। एंड दोज लिक्विड, अब इसका अपोजिट है इमिसिबल। those substances या those liquid which do not mix well with water are called immiscible in water। कि जौन सा लिक्विड सब्सटेंस वाटर में मिक्स नहीं होता उसे बोलते हैं इमिसिबल। अब जैसे तेल, कभी भी जो सरसों का तेल है वो पानी में नहीं मिलता, वो एक अलग से लेयर बनाता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। सो ऑयल इज़ ऑलवेज इमिसिबल इन वाटर। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इज़ वेरी लेस। कि जो गैसेज है वो पानी में घुलती तो है बट बहुत ही कम घुलती है। नेक्स्ट देखिए मटेरियल प्रॉपर्टीज ही हैं कुछ आपकी, ध्यान से समझिए इसको। मेटेलिक लस्चर, सब मटेरियल हैव शाइन ऑन देम कॉल्ड लस्चर। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है, जिसको हम लस्चर का नाम देते हैं। मटेरियल्स हैव लस्चर, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। वाइल नॉन मेटल हैज़ नो लस्चर, एग्जाम्पल गैसेज। गैसेज में आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? नॉन लस्चर। सो दोज मटेरियल इन विच शाइन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड लस्चर, lustrous material, and those material in which shine is not present, which do not shine, they are called non lustrous material। उसके एग्जाम्पल हैं गैसेज लाइक सल्फर,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। फिर आती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात। सम मटेरियल कैन नॉट कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड सब्सटेंसेस, कि जो मटेरियल जिनको आप ना तो स्क्रैच कर सकते हो और ना ही इनको कंप्रेस कर सकते हो, ना ही आप इनको दबा पाते हो, तो ये कैसे सब्सटेंस है? हार्ड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जो मेटल्स होते हैं मोस्टली हार्ड होते हैं, आयरन और कॉपर ये दोनों हैं हार्ड सब्सटेंस। एंड सम मटेरियल अपीयर स्मूथ ऑन टचिंग आर कॉल्ड सॉफ्ट सब्सटेंस, कि जिनको टच करने पे आपको वो स्मूथ लगे वो कैसे हैं? सॉफ्ट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल गिलास। स्मूथ एंड रफ सरफेस, देखो इसमें दोबारा दे रखे हैं, मटेरियल विच कैन बी प्रेस्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट, जिन मटेरियल को आप आसानी से दबा सकते हो वो सॉफ्ट होते हैं, तो उनका सरफेस भी कैसा होगा? स्मूथ। वाइल सम अदर मटेरियल विच कैन नॉट बी प्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड, कि कुछ मटेरियल ऐसे जिनको आप प्रेस नहीं कर पाते वो कैसे होते हैं? हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल कॉटन इज़ सॉफ्ट एंड वुड इज़ हार्ड, और जो हार्ड ऑब्जेक्ट होंगे या हार्ड मटेरियल्स होंगे उनका सरफेस भी कैसा होगा? रफ। और जो सॉफ्ट होते हैं उनका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ। तो बेटा ये आपके मेन हेडिंग्स थे, मेन हेडलाइंस थे, इनको पढ़ लेना और चैप्टर रीडिंग कर लेना इसकी। जो भी आपको डाउट होंगे आप जूम क्लास में डिस्कस करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।